22 जून 1941 सुबह 3 बजे के करीब बग रिवर के पास कुछ रशियन सोल्जर्स पहरेदारी कर रहे थे तो उनके ऑपोजिट साइड यानी जर्मनी के कुछ सोल्जर्स ने उनको अपनी तरफ बुलाया। लेकिन जैसे ही ये रशियन सोल्जर्स जर्मनी के सोल्जर्स की तरफ चले उसी वक्त जर्मनी की तरफ से फायरिंग शुरू हुई और ये रशियन सोल्जर्स उसी वक्त मारे गए। जर्मनी की तरफ से शुरू की गई इस छोटी सी लड़ाई ने बाद में एक इतनी बड़ी फाइट की शुरुआत करी जिसने सोवियत यूनियन और जर्मनी के हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जानें ली और ये आज भी दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती माना जाता है और इस लड़ाई को आज की दुनिया ऑपरेशन बारबरूसा के नाम से जानती है। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड वार 2 के सबसे बड़े ऑपरेशन बारबरूसा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये वाली फाइट जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच हुई थी और पूरा रशिया सोवियत यूनियन का हिस्सा था, इसलिए वीडियो में हम सोवियत यूनियन के सोल्जर्स को रेड सोल्जर्स भी कहें। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये बात आखिर यहाँ तक पहुंची कैसे? क्यों जर्मनी ने अपने से बहुत बड़े सोवियत यूनियन पे हमला किया, बल्कि एक ऐसी जगह पे हमला किया जहाँ से जर्मनी को रिसोर्सेज और सपोर्ट भी मिलती थी। असल में पहले जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच रिलेशंस काफी अच्छे थे। इनके दरमियान एक दूसरे पे अटैक ना करने के लिए एक मुआहदा भी हुआ था। इसके अलावा इन दोनों ने सोचा हुआ था कि जब पोलैंड पे अटैक करेंगे तो एक तरफ से जर्मनी अटैक करेगा और दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन अटैक करेगा और जब ये जीत जाएंगे तो पोलैंड को वो हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो सोवियत यूनियन जर्मनी का इतना बड़ा एनिमी नहीं था, लेकिन जर्मनी के कहीं ना कहीं प्लान में ये चीज जरूर मौजूद थी कि उसने सोवियत यूनियन पे अटैक करना ही करना है। उसके पीछे एक खास रीजन है। असल में उस टाइम जर्मनी के कमांडर तारीख के मशहूर कमांडर एडोल्फ हिटलर थे। उन्होंने लोगों के दिमाग में ये चीज डाल दी थी कि जो एक्चुअल जर्मन्स होते हैं वो फिजिकली और मेंटली ज्यादा बेहतर होते हैं, इसीलिए वो रिसोर्सेज और जगह के एतबार से ज्यादा डिजर्व करते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो सोवियत यूनियन के अंडर हैं और वो फिजिकली और मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने एक्चुअल जर्मन्स। उस टाइम पे एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की आर्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ था क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स और टैंक्स थे और उनका मानना था कि वो हार नहीं सकते क्योंकि इससे पहले वो 3-4 मुल्कों से कंटिन्यूसली जीते थे। अगर दूसरी तरफ देखें तो सोवियत यूनियन की सोसाइटी काफी रेगुलेटरी सोसाइटी थी। वो अपनी आम आवाम और आर्मी को काफी मॉनिटर करते थे, जिसकी वजह से 1938 से लेके 1939 के बीच में उन्होंने काफी ज्यादा ऐसे आर्मी ऑफिसर्स को एग्जीक्यूट किया जिससे उनकी गवर्नमेंट को ये खतरा था कि या तो ये दुश्मन से मिल सकते हैं या किसी भी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन की आर्मी काफी ज्यादा वीक हो गई थी बिकॉज जितने भी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स थे उनको गवर्नमेंट ने या तो एग्जीक्यूट कर दिया था या फिर उन्हें कैद कर लिया था। और सोवियत यूनियन की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि उनके बहुत ज्यादा सोल्जर्स के पास इवन के वेपन भी नहीं थे और उन्हें मशीन गन का सामना करना था। उस टाइम पे सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन थे। उनका ये बिलीव था कि जर्मनी सोवियत यूनियन पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि एक तो जर्मन उस टाइम ब्रिटिश से लड़ाई कर रहे थे और दूसरा ये कि सोवियत यूनियन और जर्मनी के दरमियान एक मुआहदा भी हुआ था, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि जर्मनी ऑयल, फूड, रिसोर्सेज और इस तरह की सपोर्ट के लिए सोवियत यूनियन पे डिपेंड करता था। लेकिन इन सब के बावजूद जर्मनी ने फिर भी सोवियत यूनियन पे अटैक किया। सोवियत यूनियन के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने अपनी आर्मी को एक अलर्ट भेजा कि अटैक होने वाला है, लेकिन शायद ये अलर्ट बहुत देर बाद पहुंचा था क्योंकि इस अलर्ट के ठीक 1 घंटे बाद लड़ाई शुरू हो गई थी। हिटलर ने ऑपरेशन बारबरूसा के लिए 3.6 मिलियन सोल्जर्स यानी 36 लाख सिपाही तैयार किए थे और इनके साथ 3000 टैंक्स थे। स्टार्ट में ऑपरेशन बारबरूसा को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली बिकॉज जर्मनी ने पहले वीक के अंदर ही सोवियत यूनियन के 1200 एयरक्राफ्ट गिरा दिए। इसके अलावा जर्मन सोल्जर्स जिस जगह से भी गुजर रहे थे उसको बुरी तरह उजाड़ के जा रहे थे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि रेड सोल्जर्स यानी सोवियत यूनियन के सोल्जर्स को जर्मन सोल्जर्स का तो मुकाबला करना ही था, लेकिन वहाँ की लोकल पॉपुलेशन भी इनके खिलाफ हो गई क्योंकि उनकी लोकल पॉपुलेशन को लगता था कि सोवियत यूनियन उन्हें दबा के रखती थी और यही सही वक्त है उनसे बदला लेने का। शुरुआती स्टेजेस में सोवियत यूनियन को बुरी तरह से शिकस्त हो रही थी जिसकी वजह से बर्तानिया जो कि जर्मनी का दुश्मन ही था उसने भी सोवियत यूनियन की मदद करना शुरू कर दी। ऑपरेशन बारबरूसा के प्लान में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे 3 डायरेक्शन से हमला किया था। इनमें से एक डायरेक्शन नॉर्थ यानी लेनिनग्राड की तरफ थी और दूसरी डायरेक्शन साउथ यानी यूक्रेन की जानब थी और इनमें से एक सेंट्रल डायरेक्शन थी जो कि सीधा मॉस्को की तरफ जा रही थी। हमने वीडियो में बात करी थी कि सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन थे। उनका बिलीव था कि जर्मनी सोवियत यूनियन पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि जर्मनी ने वाकई में सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया है और वो सोवियत यूनियन के काफी ज्यादा इलाके कब्जे में ले चुका है। लेकिन जब सोवियत यूनियन की एक मशहूर जगह मिन्स्क को जर्मनी ने अंडरटेक किया
तो स्टालिन को आइडिया हुआ कि ये सीरियस वाली लड़ाई है और उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया और उन्हें ऑर्डर दिया कि कुछ भी हो जाए आप लोगों ने रिट्रीट नहीं करना। रिट्रीट को ऐसे समझें कि किसी भी वॉर के दरमियान अगर एक साइड को ये लग रहा हो कि हमसे नहीं जीता जाएगा और भागना ही बेहतर होगा, तो वो पीछे की जानिब हटना शुरू हो जाते हैं, जिसको रिट्रीट कहते हैं। और स्टालिन ने यहाँ पे अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया था कि किसी भी सूरत में रिट्रीट नहीं करना। यहाँ पे स्टालिन ने ऑर्डर 270 लागू किया। ऑर्डर 270 का मतलब था कि जो भी वॉर के बीच भागेगा उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और उसकी फैमिली को कैद कर दिया जाएगा। क्योंकि जर्मनी ने 3 साइड से अटैक किया था, लेकिन इनमें से आर्मी सेंटर ग्रुप जिसकी डायरेक्शन मॉस्को की तरफ थी वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी एज कम्पेयर टू साउथ आर्मी एंड नॉर्थ आर्मी। इसके पीछे वजह ये थी कि सोवियत यूनियन के सोल्जर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जर्मनी ने जितने सोल्जर्स एक्सपेक्ट किए थे उनसे ज्यादा सोल्जर्स आते जा रहे थे, लेकिन ये सोल्जर्स नाम के थे क्योंकि इनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, तो ये अपने घरों में से जो भी चीज इन्हें मिलती थी उठा के ले आते थे। सोवियत यूनियन के अब तक 20 लाख से ज्यादा सोल्जर्स कैप्चर हो चुके थे, लेकिन फिर भी सोल्जर्स आते ही जा रहे थे। इस चीज ने जर्मन ऑफिसर्स और उनकी आर्मी को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया कि आखिर ये रेड सोल्जर्स खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे। अब यहाँ पे हिटलर के पास 2 ऑप्शंस थे कि एक तो ये आर्मी सेंटर ग्रुप है, इसको डिवाइड करके आधे सोल्जर्स को साउथ की तरफ भेज दिया जाए और आधे सोल्जर्स को नॉर्थ की तरफ भेज दिया जाए, ताकि वो आर्मी ग्रुप्स भी अपने गोल्स अचीव कर लें और फिर सारी आर्मीज मिलकर मॉस्को पे अटैक कर दें। और ऑप्शन नंबर 2 ये था कि आर्मी सेंटर ग्रुप को चलने दिया जाए और वो मॉस्को को कैप्चर कर ले और नॉर्थ वाली आर्मीज और साउथ वाली आर्मीज अपने अपने टारगेट को अचीव कर लें अकॉर्डिंग टू प्लान। लेकिन यहाँ पे हिटलर ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया और बाद में जाके हिटलर की यही चॉइस ऑपरेशन बारबरूसा के बीच में सबसे बड़ी दीवार बना। प्लान के मुताबिक ये जो 3 डायरेक्शंस में जर्मन आर्मी गई थी, इनमें से नॉर्थ वाली आर्मी को लेनिनग्राड को कैप्चर करना था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि सोवियत यूनियन के लिए दूसरे मुल्कों से सपोर्ट और मदद इसी रास्ते से आ सकती थी। लेकिन जर्मन आर्मी ने एक और बड़ी गलती ये की कि लेनिनग्राड पे अटैक करने के बजाय इसको सीज कर लिया, यानी इसके गिर्द मुहासरा कर लिया। जाहिरी तौर पे एक अच्छी टेक्निक थी, बिकॉज जर्मनी को बिना किसी फाइट के ही वो जगह मिल जानी थी, क्योंकि जब एक जगह को चारों तरफ से घेर लिया जाए तो उस जगह में रहने वाले लोगों का दूसरे लोगों से राब्ता खत्म हो जाता है। एट द एंड जब उनके पास रिसोर्सेज, खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएं तो वो हथियार डाल देते हैं। लेकिन शायद जर्मनी ने एक चीज इग्नोर कर दी थी, वो ये थी कि ये प्रोसीजर ज्यादा टाइम टेकिंग था और आगे से सर्दियां आने वाली थी। 8 सितंबर 1941 को ऑफिशियली ये सीज यानी ये मुहासरा शुरू हो गया और इसकी वजह से सोवियत यूनियन के लाखों लोग भूख की वजह से मारे गए। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जर्मनी ने लेनिनग्राड और कीव को भी अपने कब्जे में ले लिया था और अब इनका मेन टारगेट था मॉस्को को कैप्चर करना। 2 अक्टूबर 1941 वो डेट थी जब जर्मनी ने ऑफिशियली मॉस्को पर चढ़ाई शुरू कर दी थी और जर्मनी के एक कमांडर फेडर वॉन बॉग इस आर्मी को लीड कर रहे थे। लेकिन जर्मनी के पास अब रिसोर्सेज और सपोर्ट की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले सोवियत यूनियन से ही सपोर्ट और रिसोर्सेज मिलते थे और सबसे बड़ी चीज थी वहाँ की सर्दियाँ। और जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू हुआ वहाँ पे पहला स्नोफॉल पड़ा। दिन टाइम जब ये स्नो मेल्ट हुई तो वहाँ पे कीचड़ बन गया, जिसकी वजह से टैंक्स, वो गाड़ियां जिनमें सोल्जर्स और सामान वगैरह जा रहा था, काफी हद तक स्लो हो गए। 7 नवंबर 1941 को स्टालिन ने मॉस्को के अंदर सोल्जर्स की परेड करवाई, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन के सोल्जर्स काफी ज्यादा मोटिवेट हुए और उनका मोराल अप हो गया। और दूसरी साइड पे जर्मन आर्मी थी जो कि सर्दी की वजह से कमजोर और स्लो हो गई थी। लेकिन जर्मन आर्मी फिर भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, यहाँ तक कि 2 दिसंबर को जर्मन आर्मी खिमकी पहुंच चुकी थी और ये जगह मॉस्को से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे थी। और हिस्ट्री में यही वो लास्ट पॉइंट मिलता है जहाँ तक जर्मन आर्मी जा चुकी थी, इससे आगे जर्मनी की आर्मी नहीं जा सकी। सोवियत यूनियन के रहने वाले लोग उस सर्दी के आदी थे और दूसरी साइड पे जर्मन थे जिनके पास ना तो विंटर क्लोथिंग थी और ना ही उनको इतनी ज्यादा सर्दी की आदत थी। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि उनके पास रिसोर्सेज भी खत्म हो चुके थे। जर्मन सोल्जर्स का ये हाल था कि उनके सर्दी से पाँव जम रहे थे और उन्हें बचाने के लिए उनके पाँव काटना पड़ रहे थे। और जर्मन आर्मीज का यही वो वीक पॉइंट था जिसका स्टालिन ने फायदा उठाया और सोवियत यूनियन ने अपनी पूरी ताकत से जर्मन आर्मीज पे अटैक किया। सोवियत यूनियन के पास ऐसे टैंक थे जो कि उस एनवायरनमेंट के मुताबिक थे। रेड सोल्जर्स के लिए वो एनवायरनमेंट कोई नया नहीं था, इसलिए वो बेहतर लड़ पाए और वो जर्मन आर्मीज के मुकाबले में बेहतर लड़ाई कर रहे थे। और इस दफा सोवियत यूनियन की जानिब से किया गया अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इन्होंने जर्मन आर्मीज को 100 किलोमीटर पीछे तक धकेल दिया था। लेकिन इन द एंड ऑपरेशन बारबरूसा का मेन गोल जो कि मॉस्को को कैप्चर करना था वो अचीव नहीं हो पाया। लेकिन ऑपरेशन बारबरूसा में दोनों साइड्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस ऑपरेशन में जर्मनी के 2.5 से 4 लाख सोल्जर्स मारे गए और सोवियत यूनियन का नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा था। सोवियत यूनियन का 7 लाख से 14 लाख के बीच सोल्जर्स मारे गए। आई होप कि आपको हमारे चैनल की ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।